हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ डेली अपडेट में। आज के इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। और अगर आप इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज का सबसे पहला अपडेट, जिसे आप आज की सबसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के सबसे पहले 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बुधवार को भारत तक पहुंच जाएंगे। भारत को मिलने वाले इन फाइटर एयरक्राफ्ट में 3 सिंगल सीट वाले और 2 ट्विन सीट वाले फाइटर होंगे। हालांकि पहले जो रिपोर्ट आई थी उनमें बताया गया था कि 2 सिंगल सीट वाले और 3 ट्विन सीट वाले फाइटर होंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। राफेल को फ्रांस से भारत इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही लाएंगे। इसके आने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राफेल चाइना और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। राफेल न सिर्फ एयर टू एयर स्ट्राइक बल्कि एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। राफेल की स्पीड भले ही J-20 और F-16 से थोड़ी कम हो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इन दोनों फाइटर से बहुत ज़्यादा है। राफेल की यही खासियत इसे इन दोनों फाइटर से बेहतर बनाती है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर F-16 और चाइना के J-20 में भी अभी तक ये खासियत नहीं है। भारत को मिलने वाले ये फाइटर एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल फाइटर्स के भारत आने का इंतजार केवल इंडियन एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को था, और अब कुछ ही समय में राफेल भारत पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इस न्यूज़ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कई स्तरों पर बातचीत की जा चुकी है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की बजाय तनाव बढ़ा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 40,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भेज दिए गए, जिससे यह साफ पता चलता है कि चाइना इस विवाद को शांति से हल करना नहीं चाहता। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि पूर्वी सेक्टर में चाइना के सैनिक पीछे नहीं जा रहे, बल्कि वहां पर और सैनिकों की तैनाती की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स और बड़े हथियार लाता जा रहा है। पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच बातचीत के बावजूद चीन के सैनिकों की ग्राउंड पोजीशन नहीं बदली है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू किया हुआ है। भारत सरकार द्वारा कई चाइनीज ऐप बैन करने और भारत में हो रहे चाइना के विरोध के कारण चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और बॉर्डर पर अपनी चालबाजी कर रहा है। चाइना की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, लेकिन इसके बाद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसीलिए चाइना को एक और बड़ा झटका देने के लिए भारत सरकार ने 47 और चाइनीज ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। भारत में जो PUBG लवर्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी, क्योंकि 47 ऐप्स के साथ भारत सरकार और 275 ऐप्स को बैन करने का विचार कर रही है, जिसमें PUBG भी शामिल है। भारत अगर इतने सारे ऐप्स को बैन करता है तो ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका होगा, और चाइना को इससे एक बड़ा सबक मिलेगा कि खिलाने वाले हाथ को कभी काटना नहीं चाहिए। और PUBG लवर से मेरा कहना है कि प्ले स्टोर में PUBG से भी काफ़ी अच्छे गेम्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करें। PUBG खेलकर चाइना को अमीर ना बनाए, क्योंकि चाइना अपने सभी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचता है और वही बॉर्डर पर हमारे सैनिकों पर हमला भी करता है। तो इसीलिए चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। मेड इन इंडिया ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और उनका ही इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।